नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश का सवाल, जहां आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जो खुद को चीन का सबसे लाडला छोटा भाई कहता था, आज उसी भाई की बेरुखी का शिकार है। आतंकवाद की जिस नर्सरी को पाकिस्तान ने अपने आंगन में पाला, आज उसी के जहरीले नाग चीन ने इंजीनियरों को यहां पर डस रहे हैं। खबर यह सामने आई कि ग्वादर फ्री जोन में काम कर रही हैंगेक ट्रेड ने अपना कारखाना बंद कर दिया है। यह सिर्फ एक कंपनी का जाना नहीं है, बल्कि उस सीपेक के ताबूत में आखिरी किल है दर्शकों, जिसे पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था की संजीवनी मान रहा था। यानी पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, जिसे कभी ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहा जाता था, आज उसी रिश्ते की नींव हिलती नजर आ रही है। वजह साफ है, पाकिस्तान की जमीन अब चीनी नागरिकों के लिए सुरक्षित नहीं है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी जैसे ग्रुप्स पाकिस्तान की सरकार को निकम्मा साबित कर रहे हैं। और हर बार वही सवाल, क्या पाकिस्तान अपने सबसे बड़े निवेशक की सुरक्षा नहीं कर सकता? जिसके बाद कहा जा रहा है कि चीन अब पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को जज्बातों के बजाय रिस्क मैनेजमेंट के नजरिए से देख रहा है। वही सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीपेक अब डूबता हुआ प्रोजेक्ट बन चुका है? क्या पाकिस्तान की अस्थिरता चीन के अरबों डॉलर के निवेश को निगल जाएगी? और जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि चीन को लाडला भाई है, चलिए पूरी खबर आपको बताने की कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर चीन को यूएई के बाद कितना तगड़ा झटका खुद चाइना ने दे दिया है। देखिए, पाक में चीनी कंपनी बंद हो गई है। मेरे बगल में चल रहे ग्राफिक्स को भी आप देखिए, क्या काम करती थी ये कंपनी, ये भी आपको मैं बताऊं। पाकिस्तान के ग्वादर नॉर्थ फ्री जोन में स्थित ये कंपनी पाकिस्तान में डंकी स्लॉटर हाउस का काम करती थी, प्रोसेसिंग यूनिट चला रही थी। इसके साथ ये जो कंपनी है सीपेक के तहत ग्वादर पोर्ट इकोसिस्टम का हिस्सा थी, जिसको चाइना ने बंद करने का ऐलान कर दिया है और अपने कर्मचारियों को, आपको बता दें, सैलरी देकर इस कंपनियों को ठप कर दिया है। क्या इससे टूटेगी चीन पाकिस्तान की दोस्ती? चलिए अब इस पहलू पर नजर डालते हैं कि क्या चाइना पाकिस्तान की दर्शकों दोस्ती इससे टूटेगी। कंपनी ने क्या वजह बताई, ये भी चलिए आपको बताना जरूरी है। परिचालन संबंधी इसमें बाधाएं सामने आ रही है। बढ़ती लागत, मजदूरों की इसमें कमी देखी जा रही थी। बंदरगाह के जरिए सामान बाहर नहीं भेज पा रहे थे। पिछले 3 महीनों में भारी आर्थिक नुकसान को झेलना पड़ा है। कर्मचारियों की सैलरी, पेनल्टी और डेमरेज चार्ज में करोड़ों खर्च हुए हैं। मुनाफे से ज्यादा कंपनी को इस कंपनी चलाने में घाटा हुआ है। चलिए अब आपको बताना चाहूंगी हानगेंग का दूसरी कंपनियों को क्या अलर्ट है, चाइना का क्या अलर्ट है दूसरी कंपनियों को, ये भी जरा सुनिए। बलूचिस्तान में विद्रोहियों से खतरा है। पहले तो हानगेंग ने दूसरी चीनी कंपनियों को भी चेतावनी दी है। पाकिस्तान में नीतियों का लागू करना आसान नहीं है। ग्वादर में काम कर रहे चीनी कर्मचारियों को बलोच विद्रोहियों से खतरा बढ़ रहा है। बलोच लड़ाके ग्वादर इलाके में काफी ताकतवर हैं। बलोच लड़ाके ग्वादर में चीनी मौजूदगी का विरोध करते हैं। बीएलए ने चीनी कर्मचारियों और परियोजनाओं को कई बार निशाना बनाया है। यानी कि चीन के कर्मचारियों को बलोचों ने निशाना बनाया है। क्या है सीपेक प्रोजेक्ट? चलिए ये भी आपको मैं बताती हूं। चीन का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। पहली जानकारी तो ये आपको हम बता रहे हैं, चीन पाकिस्तान के बीच विशाल व्यापारिक ये मार्ग है सीपेक। जी हां, इसके साथ 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो शुरुआत है वो साल 2015 में हुई थी। अनुमानित लागत इसकी आप बता दें 62 अरब डॉलर है। जी हां, ऊर्जा, औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। ग्वादर बंदरगाह को चीन के काशगर से ये जोड़ता है और भारत इस परियोजना का कड़ा विरोध करता है। सीपेक का कड़ा विरोध भारत करता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट पीओके से होकर गुजरता है, जो कि चाइना का अहम प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान के लिए भी अहम है। सीपेक का देखिए क्यों विरोध है, क्यों करते हैं यहाँ पर बलूच जो है वो सीपेक का क्यों विरोध करते हैं? सीपेक के जरिए बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से खुद लड़ रहा है। बलूचिस्तान की बजाय चाइना और पाकिस्तान सरकार को इसमें मुनाफा होता है, बलूचों को कोई मुनाफा नहीं होता है। सीपेक बलूचों को नहीं मिलता है रोजगार इसमें। चीन ने अपने कर्मचारी यहां भेज रखे हैं, जिसको अब बंद करने का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान ने चीन को ग्वादर में मछली पकड़ने का लाइसेंस दिया है। जरा ध्यान से सुनिए, बड़ी बड़ी चीनी बोट्स के आगे स्थानीय लोगों की कमाई घट गई है। चीनी कंपनियों को लाइसेंस देने से बलोचों की जो कमाई है वो भी घट गई है। इसी वजह से बलोच जो है इसका विद्रोह करते दर्शकों। सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में सेना की तैनाती बढ़ा दी है और जबरन विस्थापन, लापता होने और स्थानीय लोगों के दमन का
आरोप भी लगता आ रहा है। ये तमाम बड़ी जानकारी, ये तमाम बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज यहां पर पाकिस्तान को यह तगड़ा झटका लगा है। और चलिए देश के सवाल में आज हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। मेरे साथ तीन खास मेहमान माफ कीजिएगा जुड़ चुके हैं। कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान सर जुड़ चुके हैं, पूर्व नेवी अधिकारी हैं। एम्बेसडर सुशील सिंघल सर जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक है। और प्रोफेसर करोड़ी सिंह सर जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार है। तीनों का बहुत बहुत स्वागत सर इंडिया न्यूज पर, देश के सवाल पर। पहला सवाल कमांडर सर मेरा आपसे होगा। भूषण सर, ये बताइए कि ये आर्थिक गलियारे में जिस तरीके से प्रोजेक्ट चल रहे थे, ये जो कंपनी को अब चाइना ने बंद कर दिया है, हालांकि कर्मचारी चाइना के थे, कितना तगड़ा झटका हम माने पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को पहले से ही यूएई से डबल अटैक मिला है और अभी यहां पर जिस तरीके से तनाव का माहौल है, सर क्या कहेंगे? जय हिंद आपको, मेरे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। देखिए, ये चीज दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का जो है माहौल, खासकर बलूची रिबेल से किसी के लिए भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं है और चीन के लिए भी ठीक नहीं है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि जब से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को कब्जा किया है इंडिपेंडेंस के टाइम से, ये उनको दबाते जा रहे हैं, उनको चूसने के लिए रखा है इन्होंने। बहुत बड़ा इलाका है, बहुत कम पॉपुलेशन है, पहाड़ी इलाका है, रेयर अर्थ्स भी वहां पे हैं, कई गोल्ड भी है, कई फैसिलिटीज है। पर ये खाली उनकी डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी बने, रोड्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, हॉस्पिटल बने, उसके नाम पे जीरो काम है। तो बलूची बहुत दुखी है इस चीज से। तो वो इस हिसाब से, और ग्वादर के अंदर ही जो पोर्ट, आपने बिल्कुल सही बताया, ग्वादर पोर्ट जो है वो सीपीसी का जो एंड है, छोर है जो समुद्र में खुलता है, उसके ऊपर भी बलूचिस खुद जा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। तो बगावत करेंगे भाई वो। तो आप इसको संभालते नहीं है तो क्या तकलीफ होगी आपको? तो ये तकलीफ तो शुरुआती तकलीफ है, कई ऐसी और तकलीफें भी हुई है और कई और होंगी। पर इससे कह दिया जाए कि पूरा सीपीसी ठप हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये सिम्टम है कि आप, मतलब ट्रेलर है पिक्चर का। पाकिस्तान जाग जाओ, आप सिक्योरिटी तो दे रहे हो, हमने आपको इतने 60-65 बिलियन डॉलर का दिया है, बिजनेस दे रहे हैं आपको, आप इसको संभाल ही नहीं पाते हो। ब्यूरोक्रेसी चल रही है, आप फैसिलिटी फॉर बिजनेस है नहीं, ऊपर से सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो ये बातें होने की वजह से उन्होंने बंद कर दिया है और कुछ नहीं है। पर ये इससे ये नहीं कि चीन ने अपना बोरी बिस्तरा बंद करके लपेट के चले गए, नहीं है। पर एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, आपने पूछी नहीं है, ये बड़ा भारी स्ट्रेटेजिक काम है कि पाकिस्तान अमेरिका का भी दोस्त है या पिट्ठू है, जो भी कहो, और चीन का भी। तो अब सीपीसी कैसे सक्सेस होगा भाई? अमेरिका सक्सेस होने देगा सीपीसी को? सवाल ही नहीं। क्यों? उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाएगा अरेबियन सी पहुंचने में। अभी अरेबियन, अगर सीपीसी बन जाता है, इंडिया की ऑपोजिशन है ही, सीपीसी बन जाता है तो जो ऑयल आज की डेट में मलाक्का स्टेट्स, होर्मुज से, फिर अरेबियन इंडियन ओशन से, मलाक्का स्टेट से मिलता है चीन को, वो फिर सीधा अरेबियन ही, ग्वादार और बंदर अब्बास तो पास में ही है। तो ग्वादार से जो पाइपलाइन बन गई अगर, तो फिर तो चीन को मिल गया सारा कुछ। तो वो कैसे अमेरिका सक्सेस होने देगा? तो ये सिंपल बात नहीं है। और अमेरिका दोस्त है, बलूची तंग कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को, तालिबान भी तंग करी पाकिस्तान गवर्नमेंट को। पर जरूर अमेरिका का भी हाथ है कि हलचल मचती रहे ताकि चीन अपने पांव ना जमा पाए। सर, ये आपने लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर को ऐड किया कि कहीं ना कहीं इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ हो सकता है ताकि चाइना जो है अपने पांव ना पसारे। एम्बेसडर सुशील सिंघल सर, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। देखिए, भूषण सर ने साफ कह दिया कि हम ये नहीं मान सकते हैं कि पूरा का पूरा सीपेक इससे ठप हो जाएगा। केवल एक कंपनी बंद की गई है, ग्वादर फ्री जोन में एक यूनिट को बंद किया गया है और इसके साथ डंकी स्लॉटर हाउस जैसी जो कंपनी है उसको बंद किया गया है। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप कैसे देख रहे हैं इस विश्लेषण को? मतलब कितना बड़ा नुकसान हम पाकिस्तान का सोचें और क्या बलोचों को वाकई इससे फायदा है ये जो बंद हुआ है कंपनी? देखिए, इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं कहना चाहूंगा जी। पहला तो क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट सीईपीसी के अंडर करीब $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, बहुत सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सीईपीसी का, बीआरआई का है बाबुट से, जिसको सीईपीसी बोला जाता है जी सर। पाकिस्तान में और चाइना के बीच में। ये एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना की तरफ से। और इसमें जब से इन्होंने इसको शुरू किया है, इसमें समस्या आ रही है एग्जीक्यूशन की।
क्योंकि सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो वहां पर पाकिस्तान में है वो बहुत ही नाजुक है, जैसा कि अभी बताया, BLA TTP वो सब इसको विरोध कर रहे हैं। जी। तो उससे एग्जीक्यूशन में बहुत डिले हो रहे हैं, समय बहुत लग रहा है, जो कि चाइना को उम्मीद नहीं थी कि इतना समय लगेगा। और जो ग्वादार की बात हो रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां पे ना केवल पोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, और फ्री जोन भी है, इकोनॉमिक जोन वहां पे जो बनाई गई है, जिसमें वो चाइनीज कंपनी, वन ऑफ चाइनीज कंपनी जिसके बारे में बात की जा रही है कि वो उसने बंद कर दिया है वहां पे काम करना, तो उसमें वहां पर वो है। और इस वक्त क्या हो रहा है कि एक तो चाइना को जो प्रॉब्लम आ रही है वहां पे, एक तीन चार प्रॉब्लम है। एक तो पेमेंट का बहुत बड़ा रिस्क पैदा हो गया है, बार बार हम देख रहे हैं कि रोल ओवर मांग रहा है चाहे पाकिस्तान वहां। और उसमें क्या है कि इन जो कॉस्ट हैं वो बढ़ रही हैं वहां पर, प्रोजेक्ट की भी और अदरवाइज भी। इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, और कंटिन्यूअस जो है चाइनीज जो इंजीनियर हैं, जो नेशनल्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। उनकी पीछे बराबर उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। जब चाइना अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस लाना चाह रहा है वहां पर, प्राइवेट सिक्योरिटी और अदरवाइज, जो अभी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज वहां पर हो रहे हैं वहां पर, उसकी वजह से। और चाइना जो पाकिस्तान के दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं मोस्ट रिलायबल पार्टनर हूं चीन का, वो उस पर एक जो है क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है। और उसकी वजह से जो सेकंड फेज है, इसकी की सेकंड फेज भी है, उस पर डिले हो रहे हैं। उसमें पाक चाइना अभी उसको अप्रूव नहीं कर रहा है, स्लो ओके। डाउन हो रहा है, क्योंकि उनको ये है कि भाई ये पहला फेज तो वायबल हो जाए। पहले ये था कि पाकिस्तान क्या एग्जीक्यूट कर सकता है इसको, अब ये हो गया इज इट वायबल इन पाकिस्तान। हम्म। तो चाइनीज जो कभी वायबिलिटी की नहीं चिंता करते हैं नॉर्मली प्रोजेक्ट में, क्योंकि उनका लोन इतने बड़े खड़े हो जाते हैं और वो अपना उस पर कब्जा कर लेते हैं, यहां पर वो वायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो एक बड़ा दिख रहा है कि चाइनीज को कितनी जो है इस बारे में चिंता है, और अनरिलायबिलिटी उनके लिए बढ़ती जा रही है, डिस्पाइट स्ट्रेटेजिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बावजूद उनको ये खतरा दिख रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, इस बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, उस एरिया में कितनी सिचुएशन खराब है उनके लिए कि चाइनीज आर वरीड। जी। हम्म। ठीक है। सो जी प्लीज सर कंटिन्यू थैंक यू। कीजिए, प्लीज प्लीज। हाँ, तो इस सबसे क्या हो रहा है हाँ, कि उधर यूएई जैसे की बात जो चल रही है, यूएई ने उनसे अपनी जो फंडिंग की थी, जो $3.5 बिलियन की फंडिंग कर रहे थे, की थी उन्होंने, रोल ओवर 1 साल के लिए लोन दिया था, उसको उन्होंने वापस ले लिया, जो अब सऊदी की मदद से वो वापस कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज कब सिचुएशन है शुरू होना वो है? भी खराब होती जा रही है। और ऑलरेडी उनके पास में खत्म जैसा कि खत्म हमें कब मालूम होना है, है? अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया कि हमें 800 मिलियन का लॉस ऑलरेडी हो नहीं, चुका मैं है अभी इस टीवी लड़ाई चैनल के पे मैसेज दौरान, चैनल पे ईरान था की जो फोन वार कहीं हुई तक, है। तो इसलिए उनकी मैं आपको फाइनेंशियल बोल रहा जो हूँ। पोजीशन है वो बहुत खराब हो रही है। तो हाँ, चाइनीज हाँ। को जो है सारी तरफ फिर से फिर एक भी तो मुझे भेज सपोर्ट दो, नहीं मिल आगे रहा है। कभी आएगा तो ये नया पाकिस्तान की टॉपिक है, ब्यूरोक्रेसी इसके याद रख, बारे में ठीक भी है। आ रहा है कि वो उनकी ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट नहीं कर पा रही है, कर नहीं पा रही है, करना नहीं चाहते हैं, आई डोंट नो, उसमें आई विल नॉट गो इनटू दैट डिबेट। लेकिन वहां पर वो क्वेश्चन मार्क है। दूसरा सिक्योरिटी, एंड थर्डली वायबिलिटी की जो मैंने बात की, उसका बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया है। और अब फंडिंग जो है वह स्लो डाउन कर दी गई है ऑलरेडी। चाइना स्लो डाउन कर रहा है फंडिंग्स को, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस वक्त वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी एनवायरनमेंट और वायबिलिटी का इशू बहुत बड़ा वहां बन गया है। तो इट्स बिकमिंग ए क्वेश्चन मार्क नाउ। थैंक यू। ठीक है, यानी कि सर साफ तौर पर अभी अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी यहाँ पर इश्यूज जो सामने आ रहे हैं उस वजह से भी चाइना हो सकता है कि थोड़ा हाथ अपना पीछे कर रहा है। प्रोफेसर सर करोड़ी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। सर ये बताइए, अभी यहाँ पर जानकारी ये भी मिल रही थी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो चाइना का दौरा करने वाले थे अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर, और इस बीच ये जो झटका चीन ने दिया है, अब इसमें शहबाज शरीफ क्या लगता है सर अगला कदम क्या उठा सकते हैं? क्या उनके पास कोई यहां पर विकल्प मौजूद है? क्या उनको चाइना को समझाना पड़ेगा? क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, रिजॉल्व हो जाएगा। पाकिस्तान और चीन के जिस तरीके के रिश्ते हैं, क्योंकि एक मामले को लेके अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो वो रिश्ते इतने नहीं बिगड़ते हैं, इतने लंबे समय का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों की। जी। देखिए, ये जो BRI चाइना का प्रोजेक्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड है,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और उसका सबसे बड़ा जो कॉरिडोर है वो ये सीपेक है। और ये दोनों जो बेल्ट एंड रोड का लैंड रूट वाला है जो यूरोप को कनेक्ट करता है चाइना से, उसको समुद्र वाले रूट से जोड़ता है। तो चाइना का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका एक कॉरिडोर है, और भारत के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जाता है। इसलिए भारत और पाकिस्तान और चीन के बीच में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और कोई भी थर्ड कंट्री अगर डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इंटरफेरेंस करता है तो निश्चित रूप से रिश्ते बिगड़ते हैं। इसलिए भारत और चीन के बीच में भी मुद्दा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी मुद्दा है, वो तो अपार्ट है। अब आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है एक इंडस्ट्री को वहां पे बंद करने का, देखिए ये जो सीपेक है इसका जो मेजर पार्ट है वो बलूचिस्तान से है, और इसमें काम करने वाले हैं वो सिंधी हैं या पंजाबी हैं जी। और जो रिसोर्सेज का ये एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं वो बलूचिस्तान के एरिया का कर रहे हैं। तो बलूच का ये कहना है कि आप हमारे रिसोर्सेज से कोई प्रोजेक्ट यहाँ डेवलप कर रहे हो और उसमें आप नौकरी देते हो पंजाब वालों को या सिंध वालों को, तो बलूच लिबरेशन आर्मी वाले इससे खुश नहीं है, और कई चाइनीज इंजीनियर्स की और कई लोगों की हत्या भी इसमें हो चुकी है। तो चाइना ने एक अल्टरनेटिव निकालने की कोशिश की। पहले तो ये कि हम चाइना के कुछ सैनिकों को यहाँ भेजेंगे जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स को सुरक्षा प्रदान करें, लेकिन उसके लिए शायद पाकिस्तान ने अच्छा नहीं समझा, क्योंकि एक सोवरेन नेशन में डोमेस्टिक मामले में बाहर की डिफेंस सर्विसेज आके कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करे तो वो ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाया। दूसरा, चाइना ने फिर प्रयास किया कि जो कि बिजनेसमैन करता है, क्योंकि जो बिजनेस करता है वो जानता है कि हर चीज़ 100% लीगलिस्टिक नहीं होता है, आपको मैनेज करना पड़ता है। तो उन्होंने जो बलूच लिबरेशन आर्मी वाले थे उनसे अपना लाइजनिंग किया और ये किया कि चाइनीज जो प्रोजेक्ट हैं उनमें आप इंटरफेरेंस नहीं कीजिए। कैसे कुछ दिया या कैसे किया, लेकिन लाइजनिंग किया जो पाकिस्तान को पसंद नहीं आया। तो डिफरेंसेस कई बार हो चुके हैं, और बलूच की जो लिबरेशन आर्मी है उसके आंदोलन का कारण भी एक सीपेक ही है। तो ऐसी स्थिति में चाइनीज के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि अपने वहाँ के जो जोन है फ्री ट्रेड या फ्री जो इंडस्ट्रियल जोन है उनमें मैन्युफैक्चरिंग करना, तो ये तो पहले की प्रॉब्लम चल ही रही थी। अब जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुए वो जब अमेरिका और पाकिस्तान नजदीक आए एक दूसरे के, और पाकिस्तान ने अमेरिका को ये ऑफर किया कि आप यहाँ के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान को उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनमें हमें आपकी मदद चाहिए। और वही नहीं, पाकिस्तान ने जो बलूच लिबरेशन आर्मी थी उसको अमेरिका से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर करवा दिया। तो उधर से अमेरिका का यहाँ आना, इधर से चाइनीज प्रोजेक्ट्स का होना, और फिर बीएलए का वहाँ होना और पाकिस्तान की सरकार होना, तो ये मल्टी कॉर्नर एक तरह का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई है। तो उसकी वजह से चाइनीज कंपनीज के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वहाँ किस तरह से ऑपरेट करें। अब पाकिस्तान की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लिए क्या वो रास्ता निकाले, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहता या अमेरिका पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि अमेरिका के कुछ ग्लोबल गोल्स हैं उसमें वो पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के रूप में मान के चलता है। तो पाकिस्तान को अमेरिका नहीं छोड़ना चाहता या अमेरिका पाकिस्तान को नहीं चाहता, वो बात तो अपार्ट है। अब चाइनीज के सामने ये है कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, पाकिस्तान के थ्रू वो इंडिया पे भी दबाव बनाए रखना चाहते हैं। पाकिस्तान भी चाहता है कि इंडिया को बैलेंस करने के लिए हमें चाइना का सपोर्ट चाहिए। तो जो ब्रॉडर गोल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा कन्वर्जेंस हो रहा है, और इतना कन्वर्जेंस है कि एक इंडस्ट्री को अगर बाइंड अप करते हैं तो उससे मुझे नहीं लगता कि इतने रिश्ते खराब हो जाएंगे कि पूरा सीपेक का प्रोजेक्ट है वो बाइंड अप हो जाएगा। इसका रास्ता निकालने का मुझे लगता है कि बातचीत से प्रयास करेंगे और पाकिस्तान चीन को अश्योरेंस देंगे कि
कि इसमें कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसमें हम किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है जो जी इसकी जो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने का प्रयास करेगी और एड्रेस करने के साथ साथ हो सकता है उसमें टैक्स रिलैक्सेशन भी दे कुछ। तो उससे मुझे लगता है वापस इसको सही रास्ते लाने का पाकिस्तान प्रयास करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह की इकोनॉमी है, क्योंकि इतनी फ्रेजाइल इकोनॉमी हो चुकी है पाकिस्तान की कि इस तरह से अगर चाइनीज इंडस्ट्रीज निकलती रही सीपेक के रास्ते और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, ग्वादर पूरी तरह ऑपरेट नहीं हुआ, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान चाइना की टर्म्स एंड कंडीशंस मान के इसको एमिकेबली रिजोल्व करेगा। ओवर। जी, यानी कि सर अगर बात की जाए इस चर्चा के विशेष में, आप तीनों ने लगातार एक ही यहाँ पर विश्लेषण दिया कि बहुत अधिक फर्क यहाँ पर चाइना को नहीं पड़ने वाला है और पाकिस्तान की जैसी अभी हालिया स्थिति है, पाकिस्तान इससे उबरने के लिए चाइना के हाथ पांव भी जोड़ सकता है। कमांडर भूषण सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, चाइना ने बहुत अधिक तथ्य रखे इस बाबत, जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को अगर बंद किया गया तो कहा प्रशासनिक बाधाएं हैं, निर्यात में अड़चन कर रहा है पाकिस्तान, इवन ये तक कह दिया कि यहाँ पर जो तमाम यहाँ पर कानून व्यवस्था से इस प्रोजेक्ट को लेकर तमाम जो हमने नेविगेशन सेट किया था उस पर पाकिस्तान खरा नहीं उतरा और प्रशासनिक बाधाओं को हम झेल रहे हैं। अब चाइना के द्वारा ये जो दलील दी गई इस प्रोजेक्ट को बंद करने से, क्या आपको लगता है सर कि इतनी आसानी से ड्रैगन मान जाएगा अगर पाकिस्तान ने हाथ जोड़े पैर जोड़े कि वापस से भैया आप प्रोजेक्ट को शुरू कर दीजिए और इस तरीके से अर्थव्यवस्था को चोट मत दीजिए? क्या कहेंगे भूषण सर? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि चीन तो वंश दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है। हाँ। ये पहला केस नहीं है, पहले भी कई केस हुए हैं और पाकिस्तान अपने वायदों पे खरा नहीं उतरा है, बातें बड़ी बड़ी करता रहे। और कारण उसका क्या है? कारण सीधा है कि पाकिस्तान का खुद का ही जो है अपने आवाम पे कंट्रोल नहीं। क्यों? जो बाकी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट ने बताया, वो बलूची का खून चूसने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर हमको समझना है, पाकिस्तान के अंदर पंजाब जो है, पंजाब प्रोविंस के लोग जो हैं वो भी मिलिट्री के थ्रू और ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हर टॉप पोस्ट में पंजाबी हैं, वो उसको डोमिनेट करते हैं। जैसे यूएसएसआर टूटा, रशियन मूल के जो लोग थे वो उनमें थे, हर मोटे मोटे पदों पे थे, तो इसलिए वो बड़ी डिससेटिस्फेक्शन थी, तो टूट गया यूएसएसआर। खाली वो कारण एक कारण था, टूटने में कई चीजें होती हैं। तो मैं इस हिसाब से पाकिस्तान का काम है बलूचिस्तान को पिछड़ा ही रखो, दोहन के लिए ही रखो। और इस जब ये ऐसा होगा तो पंजाबी डोमिनेट करेंगे। बांग्लादेश क्यों बना? मैं तो 71 वॉर में लड़ा हूं, आपको पता है बांग्लादेश बना क्यों लड़ा? बना इसलिए बना, क्यों? ओ पंजाबी शेख मुजीबुर रहमान, अरे बंगाली प्राइम मिनिस्टर बनेगा, हटाओ, आर्मी छोड़ दो। तो ये इनका तरीका है। ये जब इस चीज संभलेंगे नहीं, और ये संभलना मुश्किल है। क्यों? आर्मी का वर्चस्व इतना है और लूटपाट आर्मी द्वारा, आर्मी जनरल द्वारा इतनी ज्यादा है, प्रोफेशनल आर्मी नहीं है वो, लूटपाट इतनी ज्यादा है, तो वो इस चीज को छोड़ेंगे कैसे? वो लूट रहे हैं, चल रहा है, जो डरा चल रहा है चला रहे हैं वो। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होता है, मैं अदानी पोर्ट में फौज के बाद, मैं इंडियन नेवी छोड़ने के बाद अदानी पोर्ट में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो ये जो पोर्ट के अंदर ही अदानी पोर्ट, उसका पूरा पूरा नाम है APSEZ, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दर्शकों को मैं साझा करना चाहता हूं क्या कि जब आप जो भी पोर्ट है या जो रोडवे है या जैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जैसे DMIC इंडिया में बन रही है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो क्या है, बेटर ये है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रही है उसके आसपास ही फैक्ट्रियां भी हो, ताकि माल रॉ मटेरियल आए तो रोड है ही, और एक्सपोर्ट जो फिनिश गुड जाने हैं ट्रांसपोर्ट होने तो वो भी रोड है, और ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो तो एक कॉरिडोर, पावर स्टेशन भी हो। और वहां प्लान कर रहे हैं गैस पाइपलाइन की भी, जो मैंने बताया आपसे पहले, पेट्रोल की भी और ऑयल की भी। तो ये चीजें जो है, ये डेवलपमेंट तो हो रहा है एरिया का, पर पाकिस्तान की कुव्वत नहीं है कि वो इतना उनको सिक्योरिटी दे सके। पर एक बात छोटी सी और बता दूं मैं आपको, अदानी पोर्ट की जो बात हुई, अदानी वहां UMPP लगा रहे थे, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। मैं जाके देखने गया, वो पोर्ट का पार्ट नहीं है, मैं वहां सीनियर वाइस पोर्ट में था, मैं देखने गया एक बारी, मैं अचंभित हो गया। छोटा मोटा काम इलेक्ट्रिशियन का भी चाइनीज वर्कर्स कर रहे थे।
तो चाइना की ये साइकोलॉजी है कि लोकल्स को मत कुछ देखो, अपने लोगों को लेके आओ हर चीज। तो खासकर इसमें मैंने पता किया, रिसर्च थोड़ा किया है। इसके अंदर क्या है, सीपीसी में शुरू में तो काफी चाइनीज वर्कर्स थे, छोटे मोटे काम लेवल्स के भी। अब वो कम होते हैं, लोकल्स को ले रहे हैं। वो लोकल्स में जैसे सर ने बताया, वहाँ लोकल्स में वो पंजाबी को ज्यादा लेते हैं, सिंधियों को ज्यादा लेते हैं, और बलूचिस को दरकिनार कर देते हैं। तो डिससेटिस्फेक्शन का कारण बड़ा भारी है। आप खुद कर रहे हैं तकलीफ अपने लिए। तो अगर आप पेड़ जो है, पेड़ खड़ा कैसे होता है, आसपास की मिट्टी, आसपास का वातावरण अच्छा होगा तभी तो पेड़ मजबूत खड़ा होगा। एनवायरमेंट सीएसआर में ही आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आसपास के एरिया को डेवलप नहीं करना चाहते तो आप तो अपोजिशन है, आप तो मार खाएंगे जो खा रहे हैं। पर ये शो स्टॉपर नहीं है। शायद चीन इसको संभाल लेगा, क्योंकि 3000 किलोमीटर की है सीपीसी, और विड्थ जो है 50 किलोमीटर से लेके 350 किलोमीटर। इतना पूरा लैंड मास नहीं लिया है सीपीसी ने, पर इतना इन्फ्लुएंस एरिया है उनका। ऐसा कहा जाए कि प्रभाव क्षेत्र इतना ज्यादा हो जाता है। ओवर टू यू। ठीक है सर। एम्बेसडर सुशील सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी सर। सर देखिए, चाइना ने यह भी यहां पर इस प्रोजेक्ट को बंद करने के बाद दलील दी है कि हमें 3 महीने का वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा है। तो सर क्या हम ये माने कि अमेरिका ईरान की जिस तरीके से यहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर कमियां देखी गई। कहा गया चाइना की तरफ से कि हमने अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के मानकों को पूरा किया, इसके बावजूद भी हमने पाकिस्तान की तरफ से प्रशासनिक बाधाएं देखी, और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट में हमें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। अब सर, वित्तीय नुकसान का हवाला इधर कहा जा रहा है कि यूएई ने जिस तरीके से कर्ज मांगा, अब क्या विकल्प शहबाज शरीफ के पास? मैं आपसे यह समझना चाहूंगी कि अब शहबाज शरीफ अपनी अर्थव्यवस्था को चोटिल होने से कैसे बचाएंगे? पहले ही लॉकडाउन का अपील कर चुके हैं, यहां पर ऐलान कर चुके हैं, और अभी यहां पर पूरी दुनिया के सामने यह दिखाने की कोशिश है कि नहीं, पाकिस्तान की हालिया यहां पर जो स्थिति है वो ठीक है। सर, कैसे इसको समझाएंगे आप दर्शकों को, बताइए। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, इसमें कोई शक, कोई मतलब उसमें आर्गुमेंट ही नहीं है उसके लिए। क्योंकि जिस तरीके से ये पहले लोन का रोल ओवर करा रहे थे यूएई से, और जब यूएई ने मना किया तो वो सऊदी अरबिया से उन्होंने लिया $3-3.5 बिलियन का, उससे उसके थ्रू चुकता कर रहे हैं। जहां तक चीन का सवाल है, चीन से जो लोन लिए उनके वो रोल ओवर के लिए बार बार उनके पास रिक्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, और एक दो दफा चीन ने मना भी कर दिया है, तब उनको आईएमएफ के लोन बराबर उन्होंने ले रहे हैं। तो चीन की जो पाकिस्तान की माली हालात है, उसमें जो हालात है उनके वो बहुत खराब है, इसमें कोई वो नहीं, कोई बात ही नहीं है। और जब ईरान से जब से लड़ाई शुरू हुई है, तब से इनकी हालात और भी ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं वहां पर, और उनके जो तेल मंत्री हैं उन्होंने खुद माना है कि हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है, हमारे पास कोई तेल ही नहीं है अपना। तो जो अगर नहीं आए, अगर उनका आयात बंद हो जाएगा तो वहां सारा काम बंद हो जाएगा उनके यहाँ। तो इसमें इस हालात में अब जो चीन की जो बात आपने कही है, चीन की जो एक कंपनी ने डिमांड की है, चीन सरकार ने नहीं किया, तो हमें थोड़ा सा उसमें प्राइवेट और उसके पब्लिक का थोड़ा सा हमें डिफरेंस रखना पड़ेगा। लेकिन चीनी कंपनीज जो है अब वहां पर डिमांड करने लगी हैं, क्योंकि वहां जो पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत वहां डिले कर रही है, और वो इवन चीन जो उनका बहुत करीबी दोस्त है, उसको भी वो जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। और जहां तक प्रोजेक्ट की बात है, जब जैसे हम बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट चीन के लिए इसमें कोई शक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, आराम से वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब हो क्या रहा है, पहले ये था कि चीन वहां जो पैसा चाहिए वो लगाया रहा था बराबर। अब क्या हो रहा है, अब वहां फिल्टरिंग हो रही है। चीन जो है जो भी प्रोजेक्ट अब लगा रहे हैं, आगे अप्रूव कर रहा है, उनको फिल्टर कर रहा है, और अब पाकिस्तान से एक तो सिक्योरिटी गारंटी मांगी जा रही है, दूसरा रीपेमेंट ऑन प्रायोरिटी बेसिस, उसकी सॉवरेन गारंटी मांगी जा रही है, जो कि पहले नहीं मांगी थी चीन ने, अब वो मांग रहा है। और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिले कर रहा है, जो जरूरी नहीं है उसके हिसाब से। आपने जो प्रोजेक्ट चीन को जरूरी है अपने उद्देश्य स्ट्रेटेजिकली, केवल उनकी तरफ उनका ध्यान है, जिसमें पोर्ट शामिल है और रोड शामिल है। लेकिन वो जो वहां पे कोल फायर्ड पावर प्लांट की बात थी, या जो इकोनॉमिक जोन की बात थी, या अभी जो एक रेलवे लाइन के लिए प्रोजेक्ट बहुत बड़ा $10-12 बिलियन का उनका कमिटमेंट होने वाला था, किया भी है उन्होंने, लेकिन उसको वो डिले कर रहे हैं। तो अब जो है चीन जो है अपने आप को
बचाने की कोशिश कर रहा है, जो इन अब केवल अपने उद्देश्यों के लिए, जो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो जरूरत है उसके लिए वो फोकस कर रहा है, ना कि पाकिस्तान जो ब्लैंकेट चेक दे रखा था पाकिस्तान को वो बंद हो गया। उससे शहबाज शरीफ की जो समस्या है, इकोनॉमिक जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। अमेरिका तो उनका पैसे देने वाला नहीं है, अमेरिका कभी पैसे नहीं देता, वो केवल काम करवाता है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प तो वैसे ही पैसे नहीं देने वाले किसी को, इट्स वेरी क्लियर सर, है। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर जोड़ा है, मैं चाहूंगी इस पर आप जरा और विश्लेषण दें। आपने कहा ब्लैंक चेक बंद कर दिया है और चाइना ने, और इसके साथ आपने ये भी कहा कि अमेरिका से फ्री में तो आपको पैसे नहीं देगा। इस पर जरा टिप्पणी कीजिए। देखिए, दर्शक ये सुनना चाहेंगे कि अब पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी। बात यह है कि पहले जो है, जब जब ये प्रोजेक्ट 10-12 साल पहले शुरू हुआ, तब चीन ने पाकिस्तान से वादा किया कि भाई आप हमें ये सुविधा दीजिए, पोर्ट हम बनाएंगे, आप हमें जाने दीजिए ताकि हम मलक्का स्ट्रेट पर हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए। और उसके साथ में जैसा कि चीन वादा करता है, पाकिस्तान एक ही देश नहीं है, सभी के साथ में वो करता है कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम करेंगे, उसमें हम आपके यहाँ पावर प्लांट लगाएंगे, रोड लगाएंगे, इंडस्ट्री को लाएंगे। तो ये सब उन्होंने वादे किए थे। उसमें उस पर वो कभी, जो पाकिस्तान चीन का जो है, आप किसी भी देश में देख लीजिए, चाहे अफ्रीका में देख लीजिए, चाहे जो है हमारे नेबरहुड में देख लीजिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, श्रीलंका, वो केवल अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो भी लोन उन जो होस्ट कंट्री है उसके ऊपर डाल देते हैं। श्रीलंका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसका। और यहाँ यही चीज वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। पहले उन्होंने उनको बड़ा ब्लैंक चेक दिखाया कि भाई हम ये कर देंगे आपके लिए, वो करेंगे, बहुत सारी चीज उन्होंने के लिए कही। लेकिन अब जब एग्जीक्यूशन का टाइम आ रहा है, केवल वो अपने इंटरेस्ट पे फोकस कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि भाई इसका रीपेमेंट आप करेंगे, उसकी आप सॉवरेन गारंटी देंगे कि आपके पास जो भी पैसा आएगा पहले हमारा पेमेंट होगा। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होकर दी है उन्होंने, एक आर्थिक रूप से श्रीलंका से भी बदतर हालत होने वाली है उनकी। और जहां तक मैंने अमेरिका के बात में की, प्रेसिडेंट ट्रंप पर्टिकुलरली वो ट्रांजैक्शनल आदमी है। वो पाकिस्तान ने उनको, जैसा कि प्रेसिडेंट, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इनके पाकिस्तान के और दूसरे मुनीर साहब हैं, वो जाकर के, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो करी फेवर कर रहे हैं उनके साथ में, और उनको लगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट है, जिस तरह से वो बात करते हैं कि चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो मिनरल्स हो, उन्होंने एक वो डब्बा भी निकाल के दिखाया कि भाई हमारे पास में ये स्ट्रेटेजिक, ये रेयर अर्थ है, वो कितनी है उनके पास में, कितनी कैपेसिटी है उनको वो एक्सट्रैक्ट करने की, वो अलग बात है। तो उससे उनको एंटाइस करने की कोशिश की और ये करने की कमिटमेंट देने की कोशिश की अमेरिका से कि भाई अमेरिकन इन्वेस्टमेंट वहां पर आएगी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने केवल हाँ हाँ किया है, और उसका जो क्रिप्टो करेंसी का जो उनका अपना इंटरेस्ट है उसका उन्होंने पूरी तरह से ऑलरेडी फायदा उठा लिया है उससे। ठीक है, उनका प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, इसमें जो पाकिस्तान को उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ में दोस्ती करके, उनके साथ में जैसा वो कह रहे हैं उस हिसाब से करके उनको इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाएगा, वो मेरे को नजर नहीं आता कि उनको कोई मिलने वाला है, एक्सेप्ट कि उनको शायद आईएमएफ की जो ट्रेंच है मिलने में, उसमें थोड़ी आसानी मिल सकती है उनको। लेकिन प्रेसिडेंट अमेरिका वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला है, वो बहुत साफ कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको, केवल उनका फायदा उठा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप। ठीक है, प्रोफेसर सर, किरोड़ी सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अगर बात की जाए तो यहां पर चाइना ने निवेशकों को भी अलर्ट जारी कर दिया इस बाबत, इस प्रोजेक्ट के बंद करने के बाबत, और कहा जा रहा है कि सभी भुगतानों को पूरा कर दिया और जिस तरीके से जितने बिल थे वो भी चुकता कर दिया। तो ये हम क्या माने कि ये जो अभी अगर प्रोजेक्ट बंद हुआ है, आने वाले समय में चाइना जो है, चीन जो है, पाकिस्तान को लेकर और कठोर कदम उठा सकता है? और वहीं एक और हम ये भी देखते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर भी है पाकिस्तान से चाइना को। अब ऐसे में कैसे सर डील करेगा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। देखिए, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड का लंबा प्रोजेक्ट है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको लेके हम नैरेटिव बनाते हैं कि चाइना का डेट ट्रैप है, चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये भी हम बनाते हैं। लेकिन दुनिया के देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जरूरत है। दुनिया को अब के फाइनेंस की प्रॉब्लम है कि वो अपने प्रोजेक्ट को कैसे फाइनेंस करें। इससे पहले अमेरिका ने इस सदी के शुरू में मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एक बनाया था, उसके थ्रू लोन और ग्रांट दे रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशंस इतने स्ट्रिक्ट थे कि नेपाल, श्रीलंका, फिलीपींस जैसे देशों ने भी उसको रजिस्टर किया, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन से पैसा नहीं लिया।
फिर बाइडेन साहब आए तो उन्होंने कहा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का हम एक प्रोजेक्ट लाएंगे, जो उसमें दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और चाइना के बेल्ट एंड रोड का अल्टरनेटिव डेवलप करेंगे। वो नहीं हो पाया। यूरोपियन कंट्रीज ने भी एक प्रयास किया कि ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव हम लाएंगे, चाइना के बेल्ट एंड रोड को काउंटर करेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। तो घूम फिर के एक ही प्रोजेक्ट बचा है जो गरीब देशों के या जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद कर दे। जब अल्टरनेटिव नहीं है, एक ही देने वाला है, तो वो कभी कभी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज करता है। तो पाकिस्तान पे भी चीन ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज किए हैं। पाकिस्तान पे नहीं, श्रीलंका में हम्बन टोटा जो पोर्ट डेवलप किया, जैसे गवादर किया है, वहां भी चाइना ने ऐसा ही किया है। अब नेपाल को, काठमांडू को ट्रेन से जोड़ रहा है, वहां भी चाइना इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रहा है। तो चाइना अपने टर्म्स एंड कंडीशंस तो लगा रहा है, लेकिन कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और अल्टरनेटिव नहीं है तो देश चाइना के इस ट्रैप में आसानी से आ जाते हैं। जहां तक पाकिस्तान और चीन का सवाल है, मुझे लगता है कि जितनी चाइना की प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें कहीं न कहीं वहाँ सीपीसी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो 100% प्राइवेट नहीं है जैसे अपने यहाँ हैं। तो उनमें गवर्नमेंट का कहीं न कहीं रोल होता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से जो चाइना की कंपनी है वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन से बाहर नहीं निकलेंगी। गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी, वही होगा। यही नहीं, चाइना देखिए बहुत से अफ्रीका के देशों में जमीन ले रही है और जमीन लेके चाइना के किसानों को वहां खेती करने के लिए भेज रही है और उनको ये कह रही है कि आपका जो प्रोड्यूस होगा वो चाइना परचेज करेगा, तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह का चाइना का जो ब्रॉडर ग्लोबल डिजाइन है उसमें मेरे को लगता है कि दुनिया के देश आ गए हैं। तो पाकिस्तान उसका एक्सेप्शन नहीं हो सकता। देखिए, पहला इन्होंने जो बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस बीजिंग में किया था, भारत को भी इनवाइट किया था, भारत गया नहीं था। तो वहां जो यूरोप के देश थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किए थे कि इस बेल्ट एंड रोड में एनवायरमेंटल इश्यूज को ये बिल्कुल एड्रेस नहीं कर रहे हैं। जो सोशल इश्यूज हैं, जैसे बलूचिस्तान का इश्यू है सीपेक में, उसको कहीं एड्रेस नहीं किया कि बलूच के साथ कैसे हम डील करेंगे। ये इश्यू जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी बीआरआई की 2017 में, उसमें रेज किए थे यूरोपियन कंट्रीज ने। बलूचिस्तान का नाम नहीं लेता, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में ये यूज किए, रेज किए थे। तो ऐसा जो इश्यूज हैं वो निश्चित रूप से बेल्ट एंड रोड के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान और चीन के एक दूसरे की जो आवश्यकता है और ब्रॉडर इनके इंटरेस्ट हैं, उनका कन्वर्जेंस हो रहा है, उसमें ये इश्यू आसानी से सेटल हो जाएगा। इतना एग्रीवेट नहीं होगा कि दोनों पोल्स अपार्ट बन जाएं या दोनों में इतने डिफरेंसेस हो जाएं, कोई अदावत की स्थिति आ जाए। मुझे नहीं लगता कि उस लेवल तक चाइना और पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। और अमेरिका को लेके हो सकता है कि चाइना और पाकिस्तान में मेजर डिफरेंस हो सकता है कि अमेरिका का रोल क्या हो बलूचिस्तान में, या ओवरऑल पाकिस्तान के डिफेंस को लेके, सिक्योरिटी को लेके। अब उसमें किस तरह से compete करेंगे, क्योंकि चाइना और अमेरिका दोनों की रणनीति है कि हम कन्फ्रंटेशन में नहीं आएंगे, लेकिन एक दूसरे को कंटेन भी करेंगे विदाउट कमिंग इन कन्फ्रंटेशन। अब कंटेन चाइना अमेरिका को कैसे करेगा, या अमेरिका चाइना को पाकिस्तान में कैसे कंटेन करेगा। कन्फ्रंटेशन को दोनों देश अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसमें किस तरह से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अमेरिका वाला फैक्टर है वो कहीं जो ये जो इंडस्ट्री वाला फैक्टर है या बिजनेस वाला फैक्टर है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं पाकिस्तान किस तरह से डील करता है। मुझे लगता है कि चाइना और पाकिस्तान एमिकेबली इसको रिजोल्व कर लेंगे। हाँ, जो लोन को लेके है उसमें चाइना जरूर स्ट्रिक्ट होगा, नए टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगाएगा और पाकिस्तान को हर हालत में दबाव में रखेगा चाइना, क्योंकि पाकिस्तान को इतनी फ्रीडम नहीं देगा कि वो अपना पैसा है जो चाइना भेजे उसको मनमानी तरीके से यूज करे या पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या पाकिस्तान की कंपनीज को दे दे। अपर एंड है वो चाइनीज कंपनी का ही रहेगा पाकिस्तान में जो भी प्रोजेक्ट होंगे। ओवर।
ठीक है, यानी कि सर साफ तौर पर जो व्यापारिक समझौता है इसको एंड नहीं करने वाला है चाइना, क्योंकि पाकिस्तान पर भी उसकी निर्भरता है और पाकिस्तान को भी चाइना की जरूरत है। कमांडर सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी सर, अगर बात की जाए तो सर बलोचों का विद्रोह जो है, क्या लगता है सर पाकिस्तान की कितनी कैपेसिटी है कि पाकिस्तान इसको झेल रहा है? अब देखिए, एक तरफ यूएई से झटका, एक तरफ यहां पर जो समझौता रद्द हुआ, जो बातचीत रद्द हुई, शांति वार्ता फेल हुआ, तो अगर हम मिला जुलाकर देखें कमांडर सर, तो यहां पर पाकिस्तान हर मोर्चे पर विफल हो रहा है। कैसे दुनिया में अपनी साख बचाएगा? आपसे मैं समझना चाहूंगी। सृष्टि जी, मुझे एक शेर याद आता है जी कि दर्द इतना हुआ कि मर्ज बन गया। ये आज थोड़ी है, जो 40 साल से 50 साल से चल रहा है इनका, तो यूज टू हो गए हैं। फिर दुनिया बिल्कुल। ऐसे ही होती है और इधर टक्कर टक्कर खा के ये अपनी ज्योग्राफी का फायदा उठा रहे हैं। अब बताइए सीपीसी क्यों? ज्योग्राफी है ना। बिल्कुल। चाइना को वार्म वाटर चाहिए तो इनको पाकिस्तान तैयार, आइए जी प्लेट पे लीजिए। और अमेरिका के लिए भी ये सेंटो का पार्ट, सीटो का पार्ट था, जैसे नेटो है सीटो। तो क्या अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन बेसिस रूस के ऊपर नजर रखने के लिए अमेरिकन इनको पटा रहे हैं, चीन के ऊपर नजर रखने के लिए इनको पटा रहे हैं, अफगानिस्तान बगराम एयरबेस के लिए इनको पटा रहे हैं, तालिबान को साधने के लिए इनको पटा रहे हैं। तो ये अपनी ज्योग्राफी का मजा ले रहा है। पर बात ये है, पता नहीं इनको कब अकल आएगी। हम तो चाहते हैं, चाहे हमारा दुश्मन हो, हम भी चाहते हैं अगर ये डेमोक्रेसी आती है, अच्छी स्टेबल डेवलपमेंट में उछड़ता है, तो क्या होगा? ये टेररिज्म, ये वॉर मॉन्गरिंग, ये फाइटिंग कम हो जाएगी। इस तरह के लोग हमारे जैसे ही हैं, इंटेलिजेंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, और बड़ा भारी एग्रीकल्चर लैंड, पंजाब 5 रिवर्स निकल रही हैं, इतना फर्टाइल लैंड है इनके पास। और ये सब बर्बादी की राह पे क्यों? लूट खसोट का राज है, डेमोक्रेसी नहीं आ पा रही है। तो ये कैसे करेगा वो तो भगवान जाने, अल्लाह जाने इनके लिए। तो मैं थोड़ा सा, ये पुराना जो इशू था सीपीसी का, देखिए सीपीसी का फेज 2 जो है वो 2030 तक खत्म होना था, वो 2035 तक खत्म होगा। और उस पर प्रॉमिस किया है, जो प्लानिंग है कि 1.5 करोड़ जॉब आएंगे, 15 मिलियन जॉब आएंगे पूरे सीपीसी से, नौकरियां। और ये जो कंपनी गई है, ये जो आपने गई बंद हो रही है, इसमें तो ये एसएमई थी, इंडिया में कहते हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसमें 150-200 वर्कर थे। ये तो शुरुआती काम है, तो वो तो 2035 के आगे भी जा सकता है। तो स्कोप बहुत है, शुरू में है, ये फेल हो गई है तो बहुत बड़ा फेलियर नहीं है। पर ये सीखने की बात है उस चीन के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, कैसे इसको हटाया जाए। और ब्यूरोक्रेसी तो देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी सिमिलर अप्रोचेस है, और चीन में ऐसा नहीं है। चीन में जब काम होना होता है तो फुल स्पीड पे काम होता है, सिंगल विंडो। तो ये प्रॉब्लम, इनकी मैरिज जो है मिसमैच हो रही है। पर चीन का, करोड़ी सर ने ठीक बिल्कुल बोला कि ये जो लैंड वगैरह भी लेता है अमेरिका, चीन तो दुनिया में फुटप्रिंट लगा के बैठा है, अफ्रीका में भी, साउथ अमेरिका, और 140 मिलियन आबादी है वहां, और उसके अंदर लैंड इतना भारी है। चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, वहां सब लैंड लेके और खेती चाइनीज किसान कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी का पॉइंट है उनके लिए, इतनी बड़ी आबादी है। और समझिए, चीन का जो एरेबल लैंड है ना, वो इंडिया से कम है, ओवरऑल एरिया ज्यादा है हमसे, पर गोबी डेजर्ट बहुत बड़ा है। एरेबल लैंड को फूड सिक्योरिटी की बड़ी चिंता है, प्रोडक्टिविटी बेटर है उनकी लैंड की। तो मैं कह रहा हूँ चीन का जो फुटप्रिंट है कई साल पे आगे सोचने वाला है। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात से कि हमसे 1 आध साल आगे पीछे है। 1980 में हमारा जीडीपी उनसे बेटर था, अब वो कहां पहुंच गया? $20 ट्रिलियन, हम $4 ट्रिलियन। तो ये हमारा वही ब्यूरोक्रेसी या लेथार्जी, बात ज्यादा काम कम, और आगे करना नहीं ठीक से। और हम तो ऋषि मुनि की संतान है, हम तो ये कर देंगे, सब कुछ हमारे पास है। और वो कहा पूरे चीन, अफ्रीका, अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं, और हम अमेरिका की बात सुन के चुप रहना पड़ता है हमको। तो ये हमको उनसे सीखना है कि एग्जीक्यूशन, खाली ज्ञान नहीं, एक्शन, और एक्शन के लिए आप लग जाए। तो ये देखिए क्या सीखने की बात है। और पाकिस्तान भी वैसा, हमारे जैसा, वही खून है, वही डीएनए। सृष्टि जी बिल्कुल सर, ये बात देखिए आपने बहुत सही फरमाया कि सीखने की जरूरत है, केवल बातें नहीं, एक्शन लेने की जरूरत है ग्राउंड जीरो पर। और यही दिखाता है कि देश की कितनी ताकत है। एम्बेसडर सुशील सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी सर। देखिए, हमने चाइना और पाकिस्तान की तो बात कर ली, चलिए बात करते हैं इस कदम पर अमेरिका की।
अमेरिका का सर क्या रुख रहने वाला है? देखिए वो तो चाहता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से चाइना पर निर्भर है, बहुत अच्छे से जानता है। अमेरिका भी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, और अभी हमने देखा ईरान अमेरिका की लड़ाई में किस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी पीठ थपथपाई कि भैया हमारे साथ तो डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती हो चुकी है और इससे भारत को संभलना पड़ेगा। सर मैं आपसे विश्लेषण चाहूंगी इस बाबत, क्या लगता है सर आने वाले समय में क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के होकर रहेंगे? लेकिन वो तो फायदेमंद सौदा करते हैं, जब तक जरूरत है तब तक इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद यहां पर हटा देते हैं कदमों से। क्या कहेंगे सर इस बाबत आप? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का जहां तक सवाल है, हाँ, वो खुद कहते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ, ट्रांजैक्शनल। एब्सोल्युटली। ठीक है। तो अगर आपको मैं कभी कहीं और भी डिबेट हो रही थी इस बात पे, तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप, उसके लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो पहली टर्म में जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, तो उनका पाकिस्तान के लिए क्या तौर तरीका था, तो उससे उनकी पाकिस्तान के बारे में वो क्या सोचते हैं असल में, वो बात साफ पता लग जाती है। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप 2.0 में जो आजकल ये बड़ी हमें दोस्ती दिख रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की और मुनीर साहब की और उनके वहां के प्रधानमंत्री महोदय की, शरीफ साहब की, जी जी। उसका बहुत ही वो ट्रांजैक्शनल काम है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को एक जिस तरह से इन्होंने, इसमें इनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा पाकिस्तान के हुक्मरानों की, कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की आदतों को और उनकी जो इच्छाएं हैं उनको बहुत जल्दी पहचान लिया और अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया। तो उधर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का उनके साथ में एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की उन्होंने देखा कि जो है वहां उनका जो फैमिली है वो इन्वॉल्व है उसमें, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो वो एक कंपनी फटाफट मुनीर साहब ने बनाई और वो जो है उन्होंने सबने मिलकर के कंपनी वहां पाकिस्तान में खोली। एक तो उससे उनको एंट्री मिली उससे। दूसरा, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब पाकिस्तान की पूरी तरह डिफीट हुई और प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ईगोस्टिक आदमी है, मैं खुला कह सकता हूँ, सबको मालूम है इस बारे में, उसको उन्होंने पूरी तरह से मसाज किया और जो वो नैरेटिव वो क्रिएट करना चाहते हैं उसको बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट किया। उन्होंने कह दिया कि भाई हमने करोड़ों लोगों की आपने जान बचाई, नहीं तो करोड़ों लोग मारे जाते, न्यूक्लियर अटैक हो जाता और वो केवल प्रेसिडेंट ट्रंप ही हैं जो बचा सके। तो उनको ईगो को, और नोबेल प्राइज के लिए जो उनकी बहुत अंदरूनी इच्छा है वो उसको उन्होंने उसका पूरी तरह से उसका समर्थन किया और उसको जो उनको नॉमिनेट भी किया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को एक जो है पाकिस्तान में जो करंट हुक्मरान है उनके रूप में एक बहुत बड़ा पिट्ठू मिल गया, कि जो उनकी हिसाब से चल रहे थे। अब एग्जैक्टली वो चीज ही उन्होंने, अब ईरान से जो झगड़ा हो रहा चला है, इनका लड़ाई चली है ईरान की, इजराइल की और अमेरिका की, अब प्रेसिडेंट ट्रंप वाज लुकिंग फॉर फेस सेविंग, कि भाई हम, क्योंकि वो सीज फायर करवाना चाहते थे, ओमान की तरह कोशिश की, टर्की से किया, इजिप्ट से किया, वो बात नहीं बनी। पाकिस्तान उन्होंने एग्जैक्टली वही ट्वीट डाले और वही उन्होंने उस तरह की नैरेटिव करी जो प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहे थे। तो क्योंकि और पाकिस्तान को उसकी जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेटेड था, कोई उनको पूछ नहीं रहा था, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है और दे आर कंसिडर्ड टेररिस्ट स्टेट, तो दुनिया में कोई साख नहीं है। तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा अच्छा मौका मिल गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक तो क्लोज हो गए, वो वहां पर लंच के लिए इनवाइट होते हैं, उनसे बातचीत करी जाती है, जो कि कभी कोई पूछ नहीं रहा था उनको। तो दोनों को जो है एक तरीके से अपना आवश्यकता है इस वक्त एक दूसरे की, वो एक हो रहा है। जिस दिन वो आवश्यकता खत्म हो जाएगी वो पाकिस्तान को एक तरफ दरकिनार खड़ा कर देंगे। तो इससे ज्यादा मुझे इसमें नहीं दिख रहा है। एक टेम्परेरी एडवांटेज एक दूसरे का उठाया जा रहा है और उसके वी हैव टू वेट एंड वॉच। यानी कि सर टेम्परेरी एडवांटेज आप भी मान रहे हो। देखिए पूरी दुनिया भी इसको समझ रही है, लेकिन पाकिस्तान आखिर क्यों समझने को तैयार नहीं है? मैं ये समझना चाहूंगी प्रोफेसर किरोड़ी सर से। सर ये बताइए, पाकिस्तान क्या अंदरूनी तहखाने से ये बात जानता है कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है उसका, चाइना इस्तेमाल कर रहा है, और लेकिन तब भी भारत को ही आंख दिखाता है? क्या सर वास्तविकता शहबाज शरीफ को समझनी चाहिए कि उनकी देश की क्या स्थिति है, और उस बाबत जैसा कि हमारे यहाँ पर कमांडर सर ने कहा कि एक्शन इज नीडेड, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये तीनों इश्यू अलग अलग हैं, पाकिस्तान चीन, पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान अमेरिका। जी सर। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का सवाल है, पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है। जिस दिन भारत से अदावत छोड़ देगा, भारत के साथ अमन से रहेगा, पाकिस्तान का जो एक इंटीग्रेटेड या यूनाइटेड पाकिस्तान है रहना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तानी नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का बेस है
वो एंटी इंडिया स्टैंड ही है। अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता है, ये आज से नहीं है। देखिए, कोल्ड वॉर के दिनों में यूएसएसआर के अगेंस्ट में अफगानिस्तान में यूएसएसआर था, तो तालिबान को बढ़ावा दिया, अमेरिका और पाकिस्तान साथ थे। और हम उसको हमारी एकेडमिक लैंग्वेज में पाकिस्तान को अमेरिका का क्लाइंट स्टेट कहते हैं। तो अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत पहले से बहुत अच्छे रहे हैं, और अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान को एक कम्युनिज्म का जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके कंटेनमेंट के लिए यूज करना चाहता था। तो ये अमेरिका का इंटरेस्ट था, और पाकिस्तान भी नजदीक था। उस समय भारत और अमेरिका के इतने अच्छे रिश्ते नहीं थे, तो बहुत नजदीक रहे हैं। उसके बाद जब अमेरिका यूएसएसआर कोलैप्स हो गया और 9/11 हुआ अमेरिका में, उस समय भी अमेरिका ने ये कहा कि पाकिस्तान वार ऑन टेररिज्म में हमारा एक बहुत ही विश्वसनीय साथी है, पार्टनर है। तो पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका कोई आज से नहीं है, और वो एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो पाकिस्तान के इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान को अमेरिका में भी सपोर्ट करती है। तो पाकिस्तान का कोई ट्रंप के आने के बाद रिश्ता सुधरा हो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये देखिए, हेडली जैसे टेररिस्ट हैं, उनको अमेरिका में पकड़ा है, उनको इंटरनेशनल जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया, फिर भी अमेरिका ने पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर नहीं किया है। और पाकिस्तान के कहने से भी बलूच लिबरेशन आर्मी है, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। तो पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत लंबे हैं, और वो अमेरिका पाकिस्तान को ज्यादा यूज करना चाहता है। इंस्टीड पाकिस्तान तो अमेरिका को अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए यूज करना चाहता है। जैसे तालिबान को समर्थन किया, तो तालिबान से भी रिश्ता था, और जो अफगानिस्तान के में और जो ग्रुप थे उनसे भी था, लेकिन वो मनी एक्सट्रैक्ट करता था पाकिस्तान अमेरिका से। तो ये तो अमेरिका और पाकिस्तान है। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल अलग तरीके के हैं, तो तीनों को हम मिक्सअप करके नहीं देख सकते। तो भारत के और पाकिस्तान के साथ तो अमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान नेशन के नाम की कोई चीज नहीं है। बलूच नेशनलिज्म है, वो तो सैकड़ों साल पुराना। पाकिस्तान का तो एग्जिस्टेंस ही 1947 में आया है, और वो भी धर्म के नाम पे आया है। जिसको बांग्लादेश एमर्ज हुआ तो वो तो वैलिड ही नहीं रहा, क्योंकि धर्म के नाम पे कोई देश नहीं हो सकते। धर्म के नाम पे 2-3 देश बने अभी तक, या तो वेटिकन सिटी है, पाकिस्तान है, मालदीव है, सऊदी अरब है, बस ये 3-4 देश हैं। बाकी और इजराइल है, तो बाकी धर्म के नाम पे देश नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान अपने एग्जिस्टेंस के लिए भारत से अदावत रखेगा, और इसीलिए वहां की मिलिट्री है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। आधी बार वहां डेमोक्रेसी नहीं रही है, मिलिट्री का शासन रहा है अभी तो पाकिस्तान के इतिहास में। और मिलिट्री केवल जो सुरक्षा और डिफेंस का रोल ही प्ले नहीं करती है, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में वहाँ की मिलिट्री का रोल है। और इसीलिए हम बोलचाल में कई बार कहते हैं कि दुनिया में एक ही देश है जिसके सेना के पास देश है, बाकी तो देशों के पास सेना होती है। तो पाकिस्तान में तो सेना के पास एक देश है, और वो अब हालत प्रूव हो रही है कि मुनीर जो रोल प्ले कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं भी जाते हैं तो मुनीर उसकी परछाई की तरह जाता है। दुनिया के किसी भी देश में सेना प्रमुख इस तरह से नहीं जाता है। तो पाकिस्तान में जो सेना का प्रभाव है वो एंटी इंडिया रखेंगे। पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए एंटी इंडिया रहना जरूरी है, इसलिए पाकिस्तान और भारत में तो पीस हो ही नहीं सकती। अमेरिका का लंबे समय का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान को यूज किया है। और अब भी पाकिस्तान को जब अफगानिस्तान ने मना कर दिया, तालिबान गवर्नमेंट ने अमेरिका को यहाँ बगराम एयरपोर्ट नहीं देंगे, तो अमेरिका की सह पे ही तालिबान से पाकिस्तान लड़ रहा है। अमेरिका की सह से लड़ रहा है कि तालिबान को ठीक करना है, उनसे बगराम एयरपोर्ट लेना है। और ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा था कि अफगानिस्तान से जो हथियार हम छोड़ के गए थे वो वापस लेंगे। ठीक है सर, समय हमें इतनी की ही इजाजत देता है। कमांडर भूषण दीवान सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। एम्बेसडर सुशील सिंगर सर, आपका भी बहुत शुक्रिया सर चर्चा में जुड़ने के लिए। और प्रोफेसर किरोड़ी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खास चर्चा में जुड़कर अपना विश्लेषण देने के लिए। और फिलहाल देश के सवाल में आज के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार।
बीमारी उम्र देखकर नहीं आती,